दोस्तों बात करें तो ये आईफोन 17 हो सकता है। अब देखा तो एप्पल के आईफोन के अंदर 11 के बाद इतने ज्यादा बड़े डिजाइन में चेंजेस नहीं आ रहे थे और कैमरा लेआउट भी मोर और लेस सेम था। लेकिन इस बार हॉरिजॉन्टल कैमरा लेआउट आ सकता है जो आपको कुछ इस तरीके के डिजाइन का देखने को मिल सकता है। हाँ यार, आईफोन 17 में हाँ थोड़ी चीजें अजीब सी यहाँ पे लग रही है, लेकिन एक बात मैं बता सकता हूँ, इस बार एप्पल वाले आईफोन 17 का एयर मॉडल निकाल सकते हैं जिसे आईफोन 17 स्लिम भी कहा जाता है। अब कहने का मतलब है कि वही आईफोन रहेगा जो एक थोड़ा सा पतला रहेगा, कहा जा रहा है कि 8 मिलीमीटर से भी कम इसकी थिकनेस रहेगी और एक एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर आएगा। इसके साथ ही ये भी पता चलता है कि एप्पल का एक फ्लैगशिप मॉडल की तरीके से भी बिहेव कर सकता है। प्लस एप्पल वाले यहाँ पर अपने आप को जो प्लस मॉडल उन्होंने निकाला था उसको डिसकंटिन्यू करके एयर ला सकते हैं। अब देखने वाली बात है क्योंकि मार्केट के अंदर आज के समय में स्लिम और पतले फोन का एक ट्रेंड आ रहा है जिसके अंदर हर एक कंपनी अपने फोन को पहले से ज्यादा स्लिम कर रही है लेकिन बैटरी बड़ी कर रही है। हाल ही में आपने फोन देखे 6200 mAh वाला Redmi Note 14 Pro Plus था। ऐसे काफी सारे फोन्स के एग्जांपल और देखने को मिलेंगे जहां पे 5000, 6000, 7000 mAh की बैटरी जा रही है लेकिन फोन मोटा नहीं हो रहा। तो एक बता सकता हूँ कि 2025 में काफी बड़ा ट्रेंड होने वाला है पतले फोन्स का विथ बिगर बैटरी के साथ। कैसा लगेगा अगर आपके भी एंड्रॉइड फोन्स के अंदर ये सारी चीज आ जाए तो होगी काफी इंटरेस्टिंग चीज ना। अगली चीज के बारे में बताता हूँ तो एप्पल के बारे में पता चला है कि एप्पल वाले मल्टीपल प्रोडक्ट्स के काम कर रहे हैं और उसमें से वन ऑफ द मोस्ट रूमर्ड प्रोडक्ट है फोल्डेबल आईपैड जो मैकबुक जैसे भी बिहेव करेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे 2026 में आएगा, कुछ लोग कह रहे 2027 में आएगा। इवन एक मैकबुक का भी लीक निकल के आया था जिसके अंदर बोला गया था कि ये 19 इंच का मैकबुक होगा। अब 19 इंच का लैपटॉप होता है क्या यार, ये एप्पल वाली जाने वो क्या करते रहते। लेकिन हाँ, ये कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल कर आ रही थी और ये भी सुनने में है कि नेक्स्ट ईयर एप्पल वाले फाइनली अपना खुद का बनाया हुआ 5G मॉडेम भी यहाँ पे यूज कर लेंगे। और अब देख के ऐसा लगता है कि फाइनली आईफोन 17 के अंदर कुछ बड़े और मेजर चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि पिछले 1-2 साल में स्पेशली 16 के अंदर बात करें ना, कोई खास चेंजेस नहीं थे। एप्पल ने बस एप्पल इंटेलिजेंस को खेला, बाकी सारी चीजें मोर और लेस सेम थी। ऐसा कुछ बड़ा चेंज तो मेरे को दिखा नहीं वहां पे। प्रोसेसर के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस थे। इसके अलावा 17 के अंदर डिजाइन चेंज आता तो अच्छा हो कि बुरा होगा ये बात है। और कुछ लोग कह रहे हैं फेक है, लेकिन यहाँ पे केस वगैरह भी निकल कर आ रहे हैं। तो इस तरीके का डिजाइन आपको आईफोन 17 का पसंद करोगे या नहीं करोगे, एंड्रॉइड के पीछे ही जाओगे ये बात है। खैर, अगर एंड्रॉइड के बारे में बात कर रहा था तो इंटरेस्टिंग न्यूज तो बहुत सारी है। देखिए, सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि एंड्रॉइड के अंदर कई सारी कंपनीज आपस में काम कर रही हैं और एक तरह से एप्पल ने जैसे विजन प्रो बनाया था ना, अपना खुद का भी हेडसेट निकाल रही है। जैसे कि बात करें एंड्रॉइड के XR की, अब एंड्रॉइड देखा है तो XR यानी कि एक्सटेंडेड रियलिटी वाला हेडसेट के लिए सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेवलप कर रही है और यहाँ पे सैमसंग है जिसका प्रोजेक्ट है मूहा, जिसका कोरियन में मतलब होता है इन्फिनिटी। और यहाँ पे सैमसंग का ये प्लान है कि यहाँ पे क्वालकॉम से एक XR प्लेटफॉर्म का चिपसेट ले, एंड्रॉइड ले XR वाला और अपना एक हेडसेट यहाँ पे क्रिएट करे। अब ये हेडसेट यहाँ पे सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा ये देखने वाली बात है। और ये भी पता चलता है कि इस हेडसेट का जो फर्स्ट प्रीव्यू होगा वो हम 22 जनवरी को सैमसंग के गैलेक्सी S25 के अनपैक इवेंट में देखेंगे। हालांकि ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएगा, इसको लॉन्च नहीं करेंगे, प्राइस नहीं बताएंगे, लेकिन सैमसंग वाले ऑफिशियली इसके बारे में कंफर्म करेंगे और इसका एक ग्लिम्स हमें दिखाएंगे। हो सकता है इसका जो ऑफिशियल नाम है वो हमें पता चल जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात बता सकता हूँ कि एंड्रॉइड के अंदर गूगल और सैमसंग मिलके एप्पल से लड़ने की कंपटीशन कर रहे हैं। वो देखने वाली बात होगी क्या इस रेस के अंदर ये लोग हरा पाते कि नहीं हरा पाते, क्योंकि एप्पल का विजन प्रो उतना खास चला नहीं, लेकिन सैमसंग और ये लोग एंड्रॉइड साइड के अंदर अपना खुद का विजन प्रो जैसा एक हेडसेट यहाँ पे क्रिएट करे तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड होगे लेने में? जिस चीज में आप लोग का इंटरेस्ट है वो भी बता देता हूँ। वो होने वाली वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने फाइनली अब अपने आप को 5G के अंदर ला रही है और तकरीबन देखा तो 17 सर्कल के 17 रीजन के अंदर उन्होंने 5G को अवेलेबल करवा दिया, जिसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी लिमिटेड है। सिलेक्टेड सिटीज, सिलेक्टेड सर्कल्स में अवेलेबल है। कुछ जगहों के नाम बता दो, पुणे, जलंधर, दिल्ली और चेन्नई में। और 475 और 1101 के जो प्लान्स होते हैं वहां पे आप 5G को यूज कर पाएंगे। और फाइनली वोडाफोन आइडिया जो है वो यहाँ पे नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क के साथ उसने यहाँ पे अपनी 5G सर्विसेज को रोल आउट कर दिया। देखने वाली बात है कितने लोग वोडाफोन आइडिया के पीछे जाते हैं, क्योंकि अभी सच बताऊं प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे खेल पूरा बदल गया। यहाँ पे BSNL आगे निकल रहा है, वो सब्सक्राइबर गेन कर रहा है, वोडाफोन आइडिया सब्सक्राइबर लूज कर रहा है और जियो तो मैसिव सब्सक्राइबर के लॉस में। एयरटेल ने काफी अच्छा खोले दिखा रखा है कि यार लोग उससे जा रहे थे लेकिन उसने अभी भी लोगों को पकड़ रखा है। तो इस रेस के अंदर क्या वोडाफोन आइडिया के 5G आने के बाद क्या वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर है वो उसके पास रहेंगे या जियो, एयरटेल या BSNL कहीं और मूव कर दें? देखने वाली बात है क्या होता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज और वीवो से रिलेटेड। डीवीवो और डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग साइड में पार्टनरशिप करी है, जिसमें से 51% होल्डिंग यहाँ पे डिक्सन के पास और 49% वीवो के पास है। जिसका मतलब है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज और वीवो कंपनी के लिए यहाँ पे स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करेगी। इसके अलावा
दूसरी कंपनीज के लिए भी कर सकती है। और ये बेसिकली ऐसा हो रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर चाइनीज कंपनीज की जो फैक्ट्रीज ओन करती थी वहां पे ये फोकस की जा रही है कि चाइनीज कंपनी टोटली ये सारी चीजें ओन ना करे। मैन्युफैक्चरिंग वाला साइड या कोई एक ऐसा साइड हो जहाँ पे किसी इंडियन कंपनी की इक्विटी हो, इंडियन कंपनी यहाँ पे पार्टनरशिप रखे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने काफी सही काम किया है जिस कारण से वीवो कंपनी के स्मार्टफोन्स बनाई और डिक्सन एक इंडियन कंपनी है। हालांकि ये अभी भी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग वाले फेज में रहेंगे, कुछ कुछ कंपोनेंट्स ये लोग चाइना बाहर से मंगाने पड़ेंगे इन्हें, लेकिन फिर भी एक अच्छा डायरेक्शन होता है। और ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई मैन्युफैक्चरिंग साइड से, वो है माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स के बारे में आपको पता है कि उसका मोबाइल फोन निकालने का कोई भी प्लान नहीं है, ना ही वो मोबाइल फोन वाले बिजनेस में आना चाहते हैं। हालांकि माइक्रोमैक्स की एक डिवीजन है भागवती जो आज के समय में टीवीज बनाती है और दूसरी कंपनीज के लिए स्मार्टफोन्स वगैरह भी बनाती है। लेकिन अब माइक्रोमैक्स ने पार्टनरशिप किया है फाइसन नाम की कंपनी के साथ जो एक टाइवानीज कंपनी है, और यहाँ पे इनका प्लान है कि एक जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश किया जाए और उसका नाम है मीफी। उनका कहना है यहाँ पर यह है कि यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग करेंगे नैंड और फ्लैश चिप्स का, यानी कि मोबाइल फोन के अंदर जो रैम मॉड्यूल्स और जो स्टोरेज डिवाइसेस लगते हैं ना, जो चिप्स यूज की जाती है, वो चीजें हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अलग अलग जगह इसका यूज किया जाएगा और इसका यूज मोस्टली एआई रिलेटेड जो सर्वर्स होते हैं वहां पर किया जाएगा, ऐसा बताया। अब फाइनली देखने वाली बात है कि इन सबका यूज के साथ जो माइक्रोमैक्स से कमबैक यहाँ पे करने की कोशिश करी मैन्युफैक्चरिंग साइड में, वहां पर क्या रहता है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे इसके लिए क्या काम होगा, लेकिन हाँ एक बात बता सकता हूँ कि माइक्रोमैक्स कुछ समय पहले से शांत बैठी थी, एक दोबारा से एक नया कमबैक कर रही है। लेकिन इस बार जो कमबैक है ये B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर की बजाय बिजनेस टू बिजनेस वाले सेंस में जा रहा है, यानी कि डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट नहीं बेचेगी, किसी कंपनी को अपनी चीजें देगी और वो कंपनी आपको अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। तो यार ये एक चीज यहाँ पे चल रही है, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, किस तरीके से चलती है कहानी। बाकी आज के इस पॉडकास्ट के अंदर बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।